दीपावली के बाद अब तैयारी छठ पूजा की है। दुनिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट बिलासपुर में है, इसलिए बिलासपुर का छठ आयोजन विश्व प्रसिद्ध है। इसकी तैयारी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने आयोजन समिति के साथ अहम बैठक की, जहां बैठक के पश्चात महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। दीपावली के बाद अब बिलासपुर में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर है। हर साल की तरह इस बार भी शहर का सबसे बड़ा आयोजन तोरवा छठ घाट पर किया जाएगा, जहां हजारों श्रद्धालु अरपा मैया के तट पर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करेंगे। पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच, भोजपुरी समाज और सहजानंद समाज के संयुक्त तत्वाधान में पिछले 25 वर्षों से आयोजित हो रहा यह पर्व अब बिलासपुर की पहचान बन चुका है। दावा किया जाता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है। करीब 1 किलोमीटर लंबे इस घाट पर इस बार 27 और 28 अक्टूबर को व्रती सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। आयोजन को लेकर बुधवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों और छठ पूजा समिति के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा, साफ सफाई, पार्किंग और प्रकाश व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि बिलासपुर का छठ अब पूरे देश में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि इस बार भी प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा ताकि आयोजन सफल और सुरक्षित रहे। छठ पूजा यहाँ पे बिलासपुर का बहुत ही प्रसिद्ध पूजा है और यहाँ का जो छठ घाट है वो बहुत ही अच्छा है और काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं और न केवल श्रद्धालु बल्कि उनको दर्शन करने के लिए भी लोग आते हैं। 27 तारीख यानी कि सोमवार को शाम को यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो उनकी पार्किंग की व्यवस्था, उनके अच्छी तरह से पूजा की व्यवस्था, और चूँकि जहाँ कहीं भी ज़्यादा लोग आते हैं तो सिक्योरिटी, सेफ्टी, पार्किंग, इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जिनकी भी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियों के बारे में आज बताया गया कि किस तरह से हमारे फायर ब्रिगेड की टीम रहेगी, किस तरह से चूँकि नदी है तो उसमें हमारे नौकायान रहेंगे, किस तरह से तैराक लोग रेडी रहेंगे, जल संसाधन का क्या काम रहेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या काम रहेगा, सारे डिपार्टमेंट्स की क्या क्या भूमिका रहेगी, वो आज इन लोगों को क्लियर किया गया है। सब लोग अब उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। कलेक्टर और अधिकारियों ने पूरे घाट का जायजा लिया। 2 और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए बिलासा उपवन में व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा गुरु नानक चौक से घाट तक के मार्ग का डामरीकरण भी जल्द पूरा किया जाएगा। संचालन समिति के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार दास ने बैठक में स्थायी प्रकाश व्यवस्था की मांग रखी, जिस पर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त ने सहमति जताई। अब कोशिश की जा रही है कि घाट पर रोशनी की यह व्यवस्था साल भर बनी रहे। हर वर्ष देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के कारण नदी की सफाई बड़ी चुनौती बन जाती है। इस बार प्रशासन ने स्थायी समाधान के लिए उदासीन आश्रम के पीछे विशेष जल कुंड और रैंप निर्माण पर सहमति जताई है, जहां भविष्य में प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि महापर्व के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 300 से अधिक पुलिस जवान घाट और आसपास के इलाकों में तैनात रहेंगे। पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से कवर किया जाएगा और ड्रोन से निगरानी भी रखी जाएगी। घाट पर पुलिस का कंट्रोल रूम स्थापित होगा और आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौजूद रहेंगी। में एडिशनल अरेंजमेंट किया जा रहा है। कुछ पार्किंग के स्थल को बढ़ाया गया है। हम लोगों ने अभी लगभग 3-4 किलोमीटर घूमकर पार्किंग देखा है, तो शहर के अलग अलग प्रवेश की जगहों से, प्रवेश रास्तों से जो वाहन आएंगे उनकी पार्किंग व्यवस्था की जा रही है, जिससे श्रद्धालु जो है वो आसानी से छठ घाट तक पहुंच सकें और कहीं भी वो जाम में फंसे नहीं। इस बार विशेष तौर पे हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि वापसी में जब छठ पूजा समाप्त होती है तो एग्ज़िट अच्छे से हो जाए, ईजिली वो लोग तुरंत निकल जाएं, जाम में ना फंसे। इसके लिए विशेष व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मेयर और कलेक्टर साहब ने बड़ा इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त बल लगाया जा रहा है। 300 का फोर्स अभी तक हम लोगों ने उसको एस्टिमेट किया है और पार्किंग, घाट, रोड, इन सभी जगहों पर जहाँ जहाँ रास्ते में पॉइंट्स ड्यूटियाँ हैं उसमें अलग से अतिरिक्त बल लगाएंगे और हम लोग बाकी टेक्निक्स का भी मदद लेंगे।
ड्रोन वगैरह की भी व्यवस्था रखेंगे, जिससे कि हमको पहले से पता चल जाए कहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है, भीड़ में कोई असामाजिक तत्व कोई गड़बड़ी ना करे, इसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि घाट की सफाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बिजली विभाग की सहायता से प्रकाश व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समिति ने भी प्रशासनिक सहयोग को लेकर संतोष जताया है। हर वर्ष जो है इनका योगदान विभागों का, शासकीय विभागों का बढ़ ही रहा है छठ पूजा में, और झुकाव भी इन लोगों का बहुत आ रहा है, झुकाव रहता ही है। आज हम लोग जो विशेष रूप में जो इन लोगों से डिमांड की ये की है कि लाइट जो है 12 महीना की व्यवस्था रहती है। टेम्परेरी लाइट अभी नगर निगम लगा देती है, मगर कुछ दिनों में जब ख़त्म हो जाता है तो उसको खोल लेते हैं वो, जबकि यहाँ 12 महीना छोटे बच्चे, महिला, बुजुर्ग सब लोग यहाँ पर अलग अलग अन्य विषय में इसको घाट को उपयोग करते हैं। खेलने कूदने से लेके बैठना, जॉगिंग करना, योगा करना, इस तरह से उपयोग 12 महीना होता है, संस्कार होते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हमने डिमांड किया कि जो कुछ लाइट्स गिर गए हैं उसको आप परमानेंट कर दीजिए, ताकि यहाँ पर आम जनता को एक सुविधा मिल सके। इसके अलावा जो विसर्जन होता है, हर बार साफ़ करते हैं, विसर्जन पूरे घाट में होता है और उसका अवशेष बच जाता है मूर्ति का। तो इस संबंध में भी समिति की तरफ से उनको एक प्रस्ताव रखा गया कि इसका कोई परमानेंट निदान निकाला जाए, जैसे कि रैंप बना के। तो इस विषय पे हमारे कमिश्नर साहब अमित सर जो है एक सुझाव दिए अंत में मंच के बाद से कि 2 एंट्री रहेगी वन विभाग से होते हुए, एक नया बनाएंगे और रैंप को लेते हुए वहाँ से वो करेंगे। और छठ घाट का परिसर वो सोच रहे हैं कि रिज़र्व रखने के लिए ये बंद रहेगा, और बाहर की तरफ से चूँकि पानी भी उधर ज़्यादा है तो वहाँ पर जाके विसर्जन का जो है वो काम होगा। और मैं पूरे जितने भी हमारे पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच, भोजपुरी समाज, सहजानंद समाज, इनके पदाधिकारीगण, इनके समस्त समिति के सदस्यगण, छठ पूजा समिति के सभी सदस्यगण, सभी को मैं यहाँ पर जो लगन से लगे रहते हैं, 15-20 दिन का जो अपना एक सेवा देते हैं, उन सभी को मैं सामूहिक रूप से साधुवाद देता हूं। और बिलासपुर के सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि छठ महापर्व का शुरुआत 25 तारीख से हो रहा है महाआरती के उसमें, तो महाआरती में आप सब लोग यहाँ पर आएँ और इस भव्यता को खूब बढ़ाएं। 27 तारीख को शाम का अर्घ है, 28 तारीख को सुबह का अर्घ है। तो मैं पुनः एक बार अनुरोध करूँगा बिलासपुर वासियों से आए और इस उत्सव को महाउत्सव बनाएं। और इसमें छठ पूजा समिति ने बताया कि इस वर्ष महापर्व 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ आरंभ होगा, 26 को खरना, 27 को संध्या अर्घ्य और 28 अक्टूबर को प्रातः अर्घ्य के साथ महापर्व का समापन होगा। तोरवा छठ घाट सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और संस्कारों का संगम है। प्रशासन और समिति की तैयारियों के बीच उम्मीद है कि इस बार का छठ महापर्व पहले से भी अधिक भव्य, सुरक्षित और अनुशासित रूप में संपन्न होगा। एस भारत न्यूज़, बिलासपुर।